द्वापर में एक घटना घटी ऐसी। हाँ? ये तो त्रेता है ना, त्रेता में तो दशरथ जी, द्वापर में जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तब। सुनिए एक बड़ी जोरदार कथा। भर आता है सुनकर ही जिसे आंखों में पानी, अजी सुनिए सुना रहा हूं मोर ध्वज की कहानी। जिनकी कथा सुनकर के आंखें भीग जाती है। एक राजा मोर ध्वज हुए, दानी साहब, इतने बड़े दानी की जो उनसे मांगे सुन। तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन बैठे हैं एक दिन, तो भगवान से बोले महाराज, मेरे से बड़ा भक्त कोई होगा इस समय? आप मेरे पास रहते हैं, आप मेरा रथ चलाते हैं, आप मेरी सेवा करते हैं, मैं जो बोलता हूं सो करते हैं। मुझे लगता है मेरे से बड़ा भक्त इस समय कोई नहीं होगा। भगवान बोले ऐसा मत कहना अर्जुन, ये तो मेरी कृपा है कि मैं तेरे पास हूं, ये तेरी लायकात नहीं है। और बात ये है मेरे भाई बहन, ये सबके साथ है। मैं तो सोचता रहता हूं भीतर, मेरे दिल की बात आपको बताऊं कि भगवान ने मुझे यहां बैठाया है, ये केवल कृपा है, ये लायकात नहीं है हमारी कि यहां बैठे। साहब उनकी कृपा है, वो जो चाहे सो कृपा। तो एक आदमी मेरे से कहता कि आप लायक नहीं है तो क्या है? हमने कहा नालायक है, ऐसे समझे। माँ बाप का ज्यादा ध्यान जो नालायक रहते हैं उन पर ज्यादा ध्यान होता है कि उसको थोड़ा संभालो। भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा मत समझ कि तू कुछ है तो कृपा बस, और चल तेरी इच्छा है तो दिखाएं, साधु बन। अर्जुन बोला साधु? हाँ, भक्तों के पास चलना है, भक्तों को समझना है तो साधु बन के, भक्त बनकर ही समझा जा सकता है। तो साधु बन गए साहब, और एक शेर पकड़ लिया जंगल से, ले लिया है साथ में। मोरे ध्वज की मोरे ध्वज की सुनो दास्तान रे, हुआ दानी ना जिनके समान। हुआ दानी ए मोरे ध्वज की सुनो दास्तान रे, दानी ना जिनके समान रे। एक दिन महल के द्वार पे दो सिंह पधा, एक दिन महल के द्वार पे दो संत पधारे, झोली बगल में गेरवा कपड़े थे वो धारे, माथे तिलक लगा था, कमंडल था हाथ में, जंगल का एक शेर भी था उनके साथ में। पाते ही खबर राजा सिंह द्वार पे आकर, उनको महल में ले गए आदर से बुलाकर। एक दिन महल के द्वार पर दो संत पधारे, झोली बगल में गेरवा कपड़े थे वो धारे, माथे तिलक लगा था, कमंडल था हाथ में, जंगल का एक शेर भी था उनके साथ में। द्वारपालों ने कहा महाराज आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। संत बोले हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। अरे महाराज राजा ने हमें कह रखा है कि मेरे द्वार से कोई साधु ब्राह्मण खाली नहीं जाए, आपकी जो इच्छा कही हम दे देंगे। नहीं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, राजा से मिलना है। अब वो द्वारपाल जाकर राजा से बोला महाराज दो महात्मा आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। सोचिए
आज का राजा होता तो क्या होता? दो बात होती, या तो वो कहता बोल दो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है अभी, समय लेकर आना, ऐसे राजा के पास आया जाता है। या फिर उनसे कहता कि बुला ले आओ, यहां लाओ। लेकिन राजा ने दोनों नहीं किया। राजा ने क्या किया कि पाते ही खबर राजा पाते ही खबर राजा सिंह द्वार पर आकर, राजा दौड़े हैं साहब, आग करके दौड़ करके आए हैं, चरणों में गिर पड़े। धन्य हो महाराज, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आइए महाराज आइए। पाते ही खबर राजा सिंह द्वार पर आकर, उनको महल में ले गए आदर से बुलाकर। दोनों ही को आसन पे बिठा, पांवों को धोकरी, बोले बड़े ही प्रेम से कर अपने जोड़ कर, बोले बड़े ही प्रेम से बोले बोले बड़े ही प्रेम से कर अपने जोड़। दोनों को आसन पर बैठा, पांव धोए हैं, बात करने का तरीका सीखो। बोले बड़े ही प्रेम से कर अपने जोड़कर, हाथ जोड़े हैं साहब, तब बोले। संतों से बात करने का तरीका सीख। राम जी आगे मैं आपको कथा में बताऊंगा। तब कर कमल जोरी रघुराई, क्या बोले? बोले बड़े ही प्रेम से कर अपने जोड़कर। भाषा देखिए, भगवान जो लाए दास। मेरे भाई बहन, पैसा तो किसी के पास हो तो कोई देगा, लेकिन वाणी में क्या दरिद्रता। हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं तो स्वामी जी महाराज जी गुरु जी नहीं कहते भगवान ऐसा भगवान ऐसा, तब वाणी तो उत्तम रखो। राजा क्या बोला सुनिए, भगवान जो लाए दास वो स्वीकार कीजिए, या आपकी इच्छा जो हो आदेश दीजिए, या आपकी इच्छा जो हो आदेश दीजिए, या आपकी इच्छा जो हो आदेश दीजिए, या आपकी इच्छा जो हो आदेश दीजिए। हे भगवान, मैं दास हूं, मैं आपकी सेवा में कुछ लाना चाहता हूं, आप उसे स्वीकार करना। यदि आपकी कोई इच्छा है तो आदेश दीजिए, आपके लिए फल पकवान दूध इत्यादि की व्यवस्था करूं, शेर के लिए उसका जो भोजन है वो। इतना कहा तो एक महात्मा बोले, बोले तभी वे संत जो मांगेंगे मिलेगा, सुनकर कहीं तेरा तो कलेजा ना हिलेगा। हे राजा, हम जो मांगेंगे वो दे दोगे क्या? कदाचित ऐसा न हो कि हम मांगे और तुम्हारा कलेजा हिल जाए। अब राजा की भाषा देखिए, संतों ने कहा हम ऐसा मांगे और तुम्हारा कलेजा हिल जाए तो राजा ने कहा महाराज सुनिए, राजा ने कहा आप ही लोगों की है दया, होकर निराश कोई यहां से नहीं गया। हे महात्मा जी, हे भगवान, आप लोगों की मेरे ऊपर आज तक बड़ी कृपा रही है, आज तक कोई निराश होकर नहीं गया। ये सब हुआ है आपकी कृपा से। मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको एक वचन दे सकता हूं। देता हूं वचन, देता हूं वचन, आप जो मांगेंगे विप्रवर, तो काट कर चरणों में ये रख दूंगा अपना सर, तो काट कर चरणों में ये रख दूंगा अपना सर, तो काट कर चरणों में ये रख दूंगा अपना सर, तो काट कर चरणों में ये रख दूंगा अपना सर।
मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी मांगेंगे मैं मेरा सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेरा हाजिर है तन मन और प्राण रे, मेरा हाजिर है तन मन और प्राण रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे। मोरे ध्वज की सुनो दास्तान रे, मोरे ध्वज की सुनो दास्तान, दानी ना जिनके समान रे, मेरा हाजिर है तन मन और प्राण, आप जो मांगो। तो अब संत बोले तो ठीक है, तो ठीक है बोले वे संत करके इशारा, तो ठीक है बोले वे संत करके इशारा, भूखा है 3 रोज से ये शेर हमारा। हे राजा, ये हमारे साथ जो शेर है ना, ये 3 दिन का भूखा है, और ये जब तक नहीं खाता तो हम भी नहीं खाएंगे। ये हमारे साथ रहता, ये भूखा है, तो महाराज मैं इसके लिए क्या दूं? तो बोले तो ठीक है बोले वे संत करके इशारा, भूखा है 3 रोज से ये शेर हमारा, कमजोर हो गया है ये दिन भर का है थका, आरे से चीर कर दे इसे मांस पुत्र का। ये कमजोर हो गया है, थक गया है, तेरा बेटा है ना राजा, उसको आरे से चीर करके उसका मांस इसको दे। राजा घबरा गए साहब, आरे से चीर कर दे इसे मांस पुत्र का। और राजा सुनो, एक तरफ एक और तुम और दूसरी तरफ रहे रानी, पर याद रहे आंख से निकले नहीं पानी। बेटे को कैसे चीरना होगा सुनो, एक तरफ तुम एक तरफ तुम्हारी रानी, आंख से पानी न निकले तब। राजा तड़पने लगे, राजा तड़प के बोले दया मुझ पे कीजिए, इतना कठोर दान नहीं मुझसे लीजिए, भगवान ने दिया है मुझे एक ही कुंवर, कैसे खिला दूं शेर को मैं उसको चीर कर। महाराज ऐसा कठोर दान तो मेरे से मत लीजिए, भगवान ने एक ही पुत्र दिया, मैं शेर को कैसे खिला दूं। और एक बात सुनिए महाराज, होगा ही कितना मांस उस नन्ही सी जान में। ये महाराज जो 5 वर्ष का बेटा है, उसके शरीर में कितना मांस होगा, होगा ही कितना मांस उस नन्ही सी जान में। ले लीजिए तन मेरा उसके बदले दान में, ले लीजिए तन मेरा उसके बदले दान में, ले लीजिए तन मेरा उसके बदले दान में, ले लीजिए तन मेरा उसके बदले दान में। उस बच्चे के शरीर में कितना मांस होगा, आपका शेर भी भूखा रह जाएगा। बेटे के बदले आप मेरा शरीर ले लीजिए महाराज। बोले तभी वे संत तू हमको है सिखाता। राजा तू बड़ा बुद्धिमान है, हमको सिखाने की चेष्टा करता है। बोले तभी वे संत तू हमको है सिखाता, अपने वचन को भूल कर बातें बनाता। अपने वचन को भूल गया, बात बनाता है।
हमने सुना तुम सत्यवादी हो, दानी हो, इसलिए हम आए, लेकिन आज हमें पता चला तुझसा असत्यवादी तुझसा असत्यवादी मिलेगा नहीं कहीं। ऐ राजा, तेरे जैसा झूठ बोलने वाला संसार में कहीं मिलेगा नहीं। तुझसा असत्यवादी मिलेगा नहीं कहीं, रहने दे तेरा दान हमें चाहिए नहीं। रहने दे तेरा दान हमें चाहिए नहीं, रहने दे तेरा दान हमें चाहिए नहीं, रहने दे तेरा दान हमें चाहिए। तू क्या देगा, तू क्या देगा भला हमको दान रे, तू क्या देगा भला हमको दान रे। हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे। मोरे गज की सुनो दास्तान रे, मोरे गज की सुनो दास्तान रे। दानी ना जिनके समान हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे। राजा, तुम क्या दान दोगे? गुस्से में हो गए दोनों महात्मा और कहते हैं भोजन से भरी थाल को ठुकराया उन्होंने। अब साथ उठ कर खड़े वो हो गए आसन को छोड़कर। राजा लगे कहने उन्हें तब हाथ जोड़कर, आसन से खड़े हो, हम जा रहे हैं, तुम क्या दान देगा? राजा सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर। भाषा देखिए, हे देव भूल मुझसे जो हुई क्षमा करे, हे देव भूल मुझसे जो भई क्षमा करे। पूरा वचन करूंगा धीर आप जो धरे, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझको हे विप्रवर, लाता हूं अभी राजकुंवर को मैं बुलाकर। राजा गए महल में जब रानी के अपनी पास, वो कहने लगी आज क्यों लगते हैं आप उदास। राजा अपने महल में गए, रानी देख करके कहने लगी हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आज आप उदास क्यों हैं? पूछती है कोई जरूरी चीज कहीं पर है खो गई, या राजकाज में ही कोई भूल हो गई। कोई जरूरी सामान कहीं खो गया क्या, या राजकाज में कोई भूल हो गई, या किसी दूसरे राजा ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी, या महाराज आपने किसी साधु ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया महाराज। राजा बोले राजान कहा बात है ऐसी नहीं रानी, राजा ने कहा बात है ऐसी नहीं रानी, शायद परीक्षा लेने की ईश्वर ने है ठानी। शायद परीक्षा लेने की ईश्वर ने है ठानी, शायद परीक्षा लेने की ईश्वर ने है ठानी, शायद परीक्षा लेने की ईश्वर ने है ठानी। राजा ने कहा रानी ऐसी बात नहीं, हमको लगता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते। संतों की सारी बात जो बतलाई उन्होंने, संतों की सारी बात जो बतलाई उन्होंने, और खाकर पछाड़ फर्श पर रानी लगी रोने। संतों की बात बताई तो रानी रोने लगी।
बोली है प्राणनाथ, आपने ये क्या किया और संतों को इस तरह का वचन कैसे दे दिया। रानी मूर्छित हो गई है, आंखों से आंसू बहने लगे। होश में आई तो कहने लगी, प्राणनाथ आपने क्या किया, आपने ऐसा वचन संतों को कैसे दे दिया। ले दे के तो बस एक ही है लाल हमारा, इस कुल का जो दीपक है बुढ़ापे का सहारा। छाती का अपना दूध मैंने उसको पिलाया, आंचल के पालने में उसे लेके झुलाया। हे स्वामी, एक ही तो बेटा है, इस कुल का दीपक बुढ़ापे का सहारा, उस पर ही हाय कैसे चलाऊंगी मैं आराम। देखूंगी कैसे खून की बहती हुई धारा, देखूंगी कैसे खून की बहती हुई धारा, देखूंगी कैसे खून की बहती हुई धारा, ये देखूंगी कैसे खून की बहती हुई धारा। स्वामी, ये काम कैसे होगा मेरे से, मैं आरख कैसे चलाऊंगी, उसका खून बहेगा मैं कैसे देख पाऊंगी। रानी कहती है, मैं क्या करूं, फटना जाता है क्यों आसमान रे, फटना जाता है क्यों आसमान रे। हुआ दानी ना जिनके समान, हुआ दानी ना मोर ध्वज की सुनो दास्तान रे, मोर ध्वज की सुनो दास्तान, दानी ना जिनके समान, रानी बोली, ये आसमान क्यों नहीं फट जाता, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। यदि ऐसा नहीं करती हूं तो हमारा धर्म चला जाएगा, और करती हूं तो पुत्र चला जाएगा। आज दो में से एक चीज खोनी पड़ेगी, सुत और सत, धर्म और पुत्र दोनों नहीं रहे। रो रही है रानी। इतने में बेटा आ गया। आया कुंवर महल में तो रानी लिपट गई और कहने लगी, भाग्य भी है कितना निर्दयी, दुनिया में कौन होगी भला मुझसी अभागिन, जो अपने बेटे के करे टुकड़े टुकड़े तन। बेटा महल में आ गया, मां बेटे से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, आज दुनिया में मेरे से बड़ी अभागिन कोई नहीं होगी। अपने बेटे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। रो रही है मां, आंसू रुक नहीं रहे। बेटा पूछता है, पूछा कुंवर ने मां, पूछा कुंवर ने मां, तू है क्यों इतनी परेशान। हे माता जी, आप इतनी परेशान क्यों हो, बताओ ना। रो रो सुना दी मां ने उसे सारी दास्तान। बेटा, मेरी परेशानी का क्या बताऊं। दो महात्मा आए हैं बेटा, उनके साथ एक शेर है, वो तेरा शरीर मांगते हैं शेर के लिए।
सुनते ही मुस्कुराने लगा राज दुलारा, कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा, कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा, कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा, कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा। बेटा मुस्कुराने लगा, अरे माँ ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। सुनते ही मुस्कुराने लगा राज दुलारा, कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा, तन जो हमारा आ रहा है धर्म काम में, रखा ही क्या है इसके हाड़ मास चाम में। अरे माँ मेरा शरीर धर्म के काम में आएगा, इस शरीर में क्या रखा है माँ? हड्डियां है, मांस है, रक्त है, और क्या है शरीर में? कौन सी अच्छी चीज है माँ? सुनते ही मुस्कुराने लगा राज दुलारा, कहने लगा ये तो बड़ा है भाग्य हमारा, तन जो हमारा आ रहा है धर्म काम में, रखा ही क्या है इसके हाड़ मास चाम में। बेटा पिता से बोल रहा है, बोला पिता से आप धर्म से ना मुकरिए, जो दे चुके वचन तो है पूरा उसे करिए, जो दे चुके वचन तो है, जो दे चुके वचन तो है। बेटा बोला हे पिताश्री, यदि आपने संतों को वचन दिया है, पीछे नहीं हटना पिताजी, वचन को पूरा करना। दुनिया में बेटा दूसरा, दुनिया में बेटा दूसरा तो मिल भी जाएगा, लेकिन धर्म गया तो फिर ना हाथ आएगा, लेकिन धर्म गया तो फिर ना हाथ आएगा, लेकिन धर्म गया तो फिर ना हाथ आएगा, लेकिन धर्म गया तो फिर ना हाथ आएगा। पिताश्री बेटा आपको दूसरा मिल जाएगा, जिनके बेटा नहीं होते वो गोद के पुत्र लेते हैं, लेकिन धर्म चला जाएगा पिताजी, फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर 84 लाख बेटा बोल रहा है सत्य ही भगवान, बोलिए सत्यनारायण भगवान की है। सत्य ही भगवान, सत्य से नहीं टले, बैठे हैं जहां संत वहां मुझको ले चले, बैठे हैं जहां संत वहां मुझको ले चले। पिताजी सत्य से मत करो, सत्य ही नारायण है, सत्य संभालोगे सब संभल जाएगा। मेरे भाई बहन आपको जब समझ में आए तब समझ लेना। वृंदावन वाले महाराज शरणानंद जी कहा करते थे कि सत्य तुम्हारी जितनी रक्षा करता है उतनी संसार में कोई नहीं कर सकता, न परिवार करेगा, न पैसा करेगा, न संसार तुम्हारे बॉडीगार्ड कोई नहीं कर सकता साहब, सत्य जितनी रक्षा करता। सत्य हमारी रक्षा करता है और झूठ की रक्षा हमको करनी पड़ती है, ध्यान देना। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो हम ट्रेन में जा रहे हैं और हमको टिकट मिली नहीं, अब दूसरे की टिकट पर जा रहे हैं, उसमें जो नाम है हमको बता दिया गया कि टीटी आए तो ये नाम बताइएगा आप लोग। अब उसको बार बार याद करते हैं, उसको ये नाम बताना, ये नाम बताना। सत्य है तो साहब नींद में भी कोई पूछे तो गड़बड़ होगा,
सत्य हमारी रक्षा करता है, लेकिन झूठ की रक्षा हमको करनी पड़ती है। पिताजी वचन दे दिया तो चलो, मैं चलता हूं। चला होने कुंवर बलिदान रे, हुआ दानी ना इनके समान रे। चला होने कुंवर बलिदान रे, चला होने कुंवर बलिदान, दानी ना जिनके बेटा बोला तो माता पिता को हिम्मत हुई, चलो बेटा चलो। संतों के पास आया वो माता पिता के साथ, करके प्रणाम बैठ गया जोड़ करके हाथ। राजा और रानी हो गए फिर उसकी दोनों ओर, पत्थर की तरह कर लिया दोनों ने दिल कठोर। बेटा माता पिता के साथ आया है, संतों के पास चरणों में प्रणाम किया है, हाथ जोड़कर बैठ गया है। एक तरफ रानी खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ राजा खड़े। दुनिया की माया मोह को दिल से भुला दिए, आरा उठाकर पुत्र के सर पे चला दिए। आरा रखा रानी ने। हमारे राजस्थानी भाषा का एक भजन उसमें ही आता है, करोती धरदीनी रानी। रानी राजा तो खींचते रहे, दुनिया की माया मोह को दिल से भुला दिए, आरा उठा के पुत्र के सर पे चला दिए। चीरे चला जाता था, चीरे चला जाता था, चीरे चला जाता था ताम्रध्वज को वो आरा। तन से लहू का फूटता जाता था फंवारा। आरा चल रहा है, सर को भेदन करते हुए आरा कलेजे के पास पहुंचा है। महल में खून खून हो गया है साहब, रक्त बहने लगा, ऐसे पानी बहता है। राजा राजा तो चीरते रहे, दिल को किए कड़े। रानी के मगर आंख से आंसू निकल पड़े। राजा चीर रहे, रानी की आंखों से आंसू से। संत चीख उठे संत बोले, शेर अब ना खाएगा, तेरा किया कराया सभी व्यर्थ जाएगा। ऐ राजा, तेरा सब बेकार चला जाएगा, हम जा रहे हैं। हमने पहले कहा था आंख से पानी नहीं निकलना चाहिए, इतनी ममता पुत्र पर थी तो तुमने ये काम क्यों किया? अरे राजा, तुमसे तो तुम्हारा पुत्र अच्छा है, इसके आंख में पानी नहीं आया इतनी वेदना होने के बाद। और ये मां इसको ममता के कारण अब हमारा शेर नहीं खाएगा। चीख उठे संत बोले, शेर अब ना खाएगा, तेरा किया कराया सारा व्यर्थ जाएगा। राजा दुखी हो गया, रानी की ओर देखकर बोले, रानी क्या किया तूने? रोना था हमको जिंदगी भर रानी,
जब तक हम जीते रोते रहते, लेकिन कम से कम ये काम तो हो जाता। थोड़ी देर अपने कलेजे को रखती, तुमने क्या किया रानी? बेटा भी चला गया, धर्म भी चला जाएगा। तब रानी संतों के सामने आई, बोली तभी संतों से हाथ जोड़ कर रानी, हे देव पुत्र शोक में निकला नहीं पानी। रानी हाथ जोड़कर खड़ी, हे देव, हे भगवान, पुत्र के मरने पर आंखों से आंसू नहीं आए, तो आपने कहा था कि बच्चे का दायां अंग तो ये शेर खाएगा। आपने कहा था ना, बीच से शरीर के दो भाग करो, आधा दाहिना अंग शेर खाएगा और बाएं अंग को महल में रखना होगा। ये बात जब मैंने सोची इस समय कि बच्चे का दायां अंग तो ये शेर खाएगा, लेकिन जो बायां अंग है बेकार जाएगा, ये सोच कर ही नीर है भर आया नयन में। ये बायां अंग पड़ा रहेगा हमारे महल में बेकार, ये सड़ेगा महाराज। ये सोच करके, और मैं ये सोच रही, आधे शरीर ने कौन सा पुण्य किया, कौन सा धर्म किया आधे शरीर ने जो शेर की भेंट में दिया जाएगा, और आधे ने कौन सा पाप किया जो महल में सड़ेगा। एक प्रश्न तो रानी ने गजब कर दिया साहब। जो सत्संग करते हैं उनको ये सब ज्ञान उपजता है। रानी पूछती है संतों से, कृपा करके बताओ महाराज, जब 5 ही तत्वों से बने अंग हैं सारे, 5 तत्वों से शरीर बनता है, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। जब 5 ही तत्वों से बने अंग हैं सारे, फिर इसमें छूत छात के क्यों भेद हैं न्यारे। ये 5 तत्वों से सारा शरीर बना, तो दायां अंग और बायां अंग इसमें क्या फर्क है महाराज, बताइए। संत चुप हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका चेहरा उतरने लगा साहब, क्या जवाब दें। रानी उनको लज्जित करना नहीं चाहती, फिर संभल के बोली कि महाराज, आधे शरीर ने क्या पुण्य किया क्या पाप, इसलिए मैं थोड़ा ये सोच कर कि नीर है भर आया नयन में, मत कीजिए विचार कोई दूसरा मन में। कोई दूसरा विचार मन में मत करिए महाराज। रानी की बात सुन के संत चुप लगा गए, इनके विचार ऐसे इनके मन को भा गए, इनके विचार ऐसे इनके मन को भा गए, ऐसे विचार ऐसे इनके मन को भा गए, इनके विचार ऐसे इनके मन को भा गए। रानी की बात सुनकर के संत फिर तो वे आधा अंग दिए शेर को खिलाए, आधे को कोटड़ी में महल के दिए रखाए। आधा शरीर शेर के सामने डाल दिया, शेर खा गया, आधे शरीर में कपड़ा लपेट करके महल में रख दिया। अब देखो, भर लाए उधर जाके राजा कूप से पानी। जिन्होंने कभी पानी का गिलास अपने से भर के पिया नहीं है साहब, राजा हैं। अपने कभी गिलास भर करके नहीं पिया, लोग खड़े रहते हैं सामने, वो आज कुएं पर जाकर पानी भरते हैं। सेवा इसको कहते हैं। आपके यहाँ कोई साधु ब्राह्मण आए और आपने नौकर चाकर से सेवा करवा दी, वो सेवा नहीं है। सेवा में तन मन धन तीनों चाहिए। आपके छत्तीसगढ़ की बात मैं कथाओं में सुनाता हूं साहब। हमने सिलियारी, छोटी सी जगह है जहां माता कौशल्या का मंदिर है, कथा की। तो जिस मकान में हम रुके
कोई अच्छे सरकारी पद पर अधिकारी हैं वो कोई अच्छे पढ़े लिखे कोई ऑफिसर है। तो उनको पता लगा कि हमारे यहाँ कोई कथावाचक है, वो रुकेंगे। तो घर उन्होंने कहा हम लोग घर साफ करा लेंगे। बोले नहीं, हम पति पत्नी आएंगे, हम घर साफ करेंगे। क्यों? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग दिवाली पर घर साफ करते हैं, सफाई करते हैं कि लक्ष्मी आएगी, पर आती है कि नहीं वो तो हमको पता नहीं, लेकिन ये तो पता है अब हमारे घर में कोई संत आएंगे साहब, हम अपने हाथों से साफ करेंगे। और साहब उन्होंने की, लोगों ने बताया तो हमको बड़ा अच्छा लगा। वो मिलने आए तो मैंने कहा प्यारे धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी साधुता धन्य है। बताते हैं कथा, नहीं तो लोग खाना पीना भी नौकर से जाओ जाओ दे आओ महाराज को दे दो, ये दूध महाराज के यहाँ पहुंचा दो। हाँ, आजकल यही चलता है। सत्संग करोगे तब सीखोगे। ये सब काम पैसे से हो जाता, लेकिन सेवा पैसे से थोड़ी होती है, सेवा तो शरीर से होती है। भर लाए जाके राजा उधर कूप से पानी, कुएं से पानी निकाला है। हाँ, और चौका इधर लगा दिया संतों का भी रानी ने गोबर का चौका लगाया। और फिर वो संतों का नियम कि हमारा भोजन हम बनाएंगे, दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते। अर्जुन ने रसोई बनाई। बोला तभी एक संत थाल 5 लगाओ। भोजन बन करके तैयार, अर्जुन ने रसोई बनाई है। अर्जुन रसोई करी प्रेम की भरी साहब। एक महात्मा जी बोले 5 थाली मंगाओ, सोने के थाल 5 मंगाओ। बोले तभी एक संत थाल 5 लगाओ। राजा ने कहा महाराज आप 2 हैं, 2 मूर्ति आप हैं, आप नहीं राजा, हम अकेले नहीं खाएंगे, तुम भी प्रसाद हमारे सामने बैठकर साथ में खाओ। जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। अभी बेटे को अपने हाथ से मारा है और महात्मा खाने की बात कहते हैं, फिर भी हाँ महाराज। लेकिन ये 5वीं थाली किसके लिए? बोले तभी एक संत थाल 5 लगावो। 4 हम हैं, एक अपने कुंवर को भी बुलाओ। राजा अपने बेटे को बुलाओ। राजा ने कहा महाराज वो तो इसी जगह चला गया, ऐसी जगह जहां करके कोई लौटता नहीं है, कैसे बुलाए? बेटा नहीं है? बोले नहीं है। सुनते ही इतनी बात तो दोनों पड़े उबल। खाते नहीं है संत निपुत्रों का अन्न जल। ए राजा, हम तेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं लेते हैं हम ऐसा दान रे, नहीं लेते हैं हम ऐसा दान रे। हुआ दानी ना जिनके समान रे, हे मोर ध्वज की सुनो दास्तान रे, मोर ध्वज की सुनो दास्तान, दानी ना जिनके समान रे। तो खड़े हो गए साहब, भोजन से भरे थाल को ठुकराया उन्होंने। साधु खड़े हो गए, नहीं खाएंगे, बेटे को बुला तब खाएंगे। आज का होता तो कहता महाराज आपने हमारे बेटे को मरवा दिया और हम ही से अब कह रहे हो। भोजन से भरे थाल को ठुकराया उन्होंने, गुस्से में उठकर हाथ वो अपने लगे धोने। अब राजा घबरा गया, अब क्या घबरा के लगे राजा सर पे हाथ मारने। पागल से लगे अपने कुंवर को पुकारने, पागल से लगे अपने कुंवर को पुकारने, पागल से लगे अपने कुंवर को पुकारने, पागल से लगे अपने कुंवर को पुकारने। पागल से हो गए, अपने बेटे को आवाज देने लगे। ईश्वर ने
ईश्वर ने अपना खेल दिखाया तभी न्यारा, आया महल से दौड़ता वो राज दुलारा, आया महल से दौड़ता वो राज दुलारा, आया महल से दौड़ता वो राज दुलारा, ये आया महल से दौड़ता वो राज। जब राजा ने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा महल से दौड़ते हुए आया, राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया, रानी नयन के प्रेम के जल से नहा दिया और भगवान असली रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, राजा देखो, अर्जुन को थी देनी मुझे हरि भक्ति की शिक्षा, इस वास्ते ही ली है मैंने तेरी परीक्षा। ऐ राजा, ये मेरे साथ अर्जुन है, इसको भगवान की भक्ति की शिक्षा देनी थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। ये देख तेरे सामने जो है खड़े यमराज, ये शेर नहीं है, यमराज है। ये देख तेरे सामने जो है खड़े यमराज, जो शेर बनकर आज थे आए हमारे काज। राजा, दुनिया में मेरा भक्त है तू सबसे भाग्यवान, जो भी तुझे हो मांगना वो मांग ले वरदान, जो भी तुझे हो मांगना वो मांग ले वरदान, जो भी तुझे हो मांगना वो मांग ले वरदान, ये जो भी तुझे हो मांगना वो मांग ले वरदान। दान तेरा है सबसे महान रे, दान तेरा है सबसे महान रे, हुआ दानी ना जिनके और ध्वज की सुनो दास्तान रे, दानी ना जिनके समान, राजा तेरा दान बड़ा महान है, तू कोई वरदान मांग ले हमसे। फिर राजा ने हाथ जोड़े, ये सुन के हाथ जोड़कर राजा ने ये कहा, प्रभु मिल ही गए आप तो बाकी ही रहा क्या, अब मांगने की क्या आवश्यकता है, आपके दर्शन हो गए, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कुछ नहीं। भगवान ने फिर कहा मांग ले, तब राजा बोला, सुनिए महाराज, बस एक वरदान दीजिए। क्या? बस आ रहा कल युग है, रहे ध्यान आपका, हो जाए ना भगवान कहीं अपमान आपका। हे भगवान, ये द्वापर बीतेगा, कलयुग आएगा, मेरी कथा कोई सुनेंगे कलयुग में तो आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे, और यदि आपने कलयुग में ऐसी परीक्षा ले ली तो भक्ति नहीं महाराज, मंदिर बनना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, क्या? आ रहा कलयुग, आ रहा कलयुग है, रहे ध्यान आपका, हो जाए ना भगवान कहीं अपमान आपका। बस एक ही, बस एक, बस एक ही विनती मेरी स्वीकार कीजिए, भक्तों की कभी ऐसी परीक्षा न लीजिए, भक्तों की कभी ऐसी परीक्षा न लीजिए, भक्तों की कभी ऐसी परीक्षा न लीजिए, भक्तों की कभी ऐसी परीक्षा। एक विनती मेरी स्वीकार, भक्तों की ऐसी परीक्षा कभी नहीं लीजिए। हरि बोले मुस्कुरा के होगा ऐसा ही अब से,
बरसाने लगे फूल सारे देवता नभ से, तीनों को दे आशीष लेते इनके नाम को, तीनों ही गए लौट अपने अपने धाम को। अर्जुन ने मोर ध्वज को जब नमस्कार है किया, राजा के जय के शोर से गूंजी हरि घोषा। तीनों को आशीर्वाद देते हुए तीनों अपने धाम को चले गए।